जैन मित्रों, आप सभी लोग कैसे हैं? बढ़िया होंगे। देखिए, आपके लिए एक बेहतरीन टॉपिक लेकर के आए हैं ज्योग्राफी का। हमने आपको पिछली क्लास में पढ़ाया था बेटा, बंदरगाहों के बारे में बताया था। तो चलिए, आज की क्लास का आज टॉपिक है डकयार्ड। क्या है? डकयार्ड। आज की क्लास का टॉपिक क्या है बेटा? डकयार्ड। अर्थात कहने का मतलब ये है कि जलयान निर्माण यार्ड। जलयान हिंदी में क्या बोलेंगे? जलयान निर्माण यार्ड। ध्यान से समझ लीजिएगा। जहां पे बेटा जहाज, देखो जलयान मतलब जहां पे जहाज, पनडुब्बियां, जहां भी जहाज भैया, जलयान माने होता, जल माने पानी, यान माने चलने वाला वाहन। तो जो बेटा जहाज या पनडुब्बियां जहां पे बनाई जाती हैं उसी को क्या बोलते हैं? डकयार्ड। क्या बोलते हैं? जहां पे बेटा जहाज बनाए जाते हैं उसको क्या बोलते हैं? बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? बोलो, इतनी बात आप लोगों को समझ में आई कि नहीं आई है? उसी को डकयार्ड या शिपयार्ड बोलते हैं। डकयार्ड या शिपयार्ड। तो जहां पे बेटा जहाज बनाए जाते हैं उसको क्या बोलते हैं? डकयार्ड। या हिंदी में उसको क्या बोल देंगे? जलयान निर्माण यार्ड। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई भैया? इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? जहां पे जहाज बनाए जाते हैं उसको बोलते हैं डकयार्ड। ठीक। अब बेटा अपन लोग देखो, क्वेश्चन पेपर में बन सकता है इसलिए बता रहे हैं। तो ये क्वेश्चन पेपर में बनने वाला क्वेश्चन है तो इसलिए पढ़ा रहे हैं। तो ये तो आपने हेडिंग डाल ली होगी, इसको कर देते हैं रफ। यहां पे लिख देते हैं जलयान निर्माण यार्ड। चलो, अब भैया अपन लोग बनाते हैं भारत का मैप। मैप से पढ़ेंगे, जितनी ज्योग्राफी पढ़ेंगे पूरी मैप से पढ़ेंगे। समझ में तो आ रहा है ना सबके? चलो, ये भैया हो गया भारत का मैप। ये क्या है? भारत का मैप। ध्यान से समझिएगा। अपन लोग बेटा जहां पे जहाज बनाए जाते हैं वो अपन को पढ़ना है, शिपयार्ड या डकयार्ड। तो सबसे पहले अपन लोग पढ़ेंगे बेटा, यहाँ पे आ जाओ। यहाँ पे ये है ये क्या है? महाराष्ट्र। ये क्या है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में एक डकयार्ड है जिसका नाम है मजगांव। क्या नाम? मजगांव। क्या नाम? मजगांव डकयार्ड या शिपयार्ड। मजगांव शिपयार्ड या डकयार्ड। तो मजगांव डकयार्ड कहाँ है बेटा? मजगांव डकयार्ड कहाँ है? मजगांव डकयार्ड कहाँ है? याद हो जाएगा। जहां पे बेटा जहाज बनते हैं उसको बोलते हैं डकयार्ड। और महाराष्ट्र में एक डकयार्ड है मुंबई में। कौन सा? ये पेपर में बेटा सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट यही है। कौन सा? मजगांव डकयार्ड। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यहाँ पे बेटा मजगांव डकयार्ड में, जो मजगांव डकयार्ड है तो मुंबई नौसेना। नौसेना जानते हो? नौसेना जानते हो कि नहीं जानते हो? नौसेना क्या होती है? नौसेना क्या होती है? नेवी। जो पानी वाली सेना होती, जल सेना होती है, उसी को क्या बोलते हैं? तो नौसेना के लिए जो जहाज बनते हैं वो कहाँ बनते हैं? मुंबई नौसेना के लिए। कौन सी नौसेना के लिए? मुंबई नौसेना के जहाज। मुंबई नौसेना के जहाज बेटा कौन से डकयार्ड में बनते हैं? मुंबई नौसेना के जहाज कहाँ बनते हैं? मुंबई नौसेना के जहाज कहाँ बनते हैं बेटा? जहां पे जहाज बनाए जाते हैं, जल सेना वाले जहाज बनाए जाते हैं उसको बोलते हैं डकयार्ड। और पहला हमने बताया मजगांव डकयार्ड, जो बेटा कहाँ है? महाराष्ट्र के मुंबई में। महाराष्ट्र के मुंबई में बेटा कौन सा डकयार्ड है? मजगांव। मजगांव नहीं, मजगांव। कौन सा डकयार्ड है? मजगांव डकयार्ड। मजगांव डकयार्ड बेटा कहाँ है? तो मजगांव डकयार्ड में क्या बनाई जाती है? मुंबई नौसेना के जहाज बनाए जाते हैं। थोड़ी सी लैंग्वेज बेटा आप लोगों को समझ में ना आ रही होगी। क्यों? क्योंकि थोड़ा सा गला बैठा है, तबीयत सी डाउन रहती है ना,
अभी आज है। तो इसलिए थोड़ा सा आप लोगों को आवाज़ समझ में शायद क्लियर नहीं आ रही होगी, तो आप लोग थोड़ा सा आज बस आप संभाल लेना, इसके बाद आगे कल हम पक्का ठीक हो जाएंगे। क्योंकि कल तो हम उठ नहीं पा रहे थे, फिर भी क्लास लेने आए थे, लेकिन आज ठीक ठाक है, काफ़ी कल पूरा गला भी सही हो जाएगा। तो आज आप लोग संभाल लो, कल से आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। डकयार्ड में पहला कौन सा डकयार्ड पढ़ा बेटा आपने? मझगांव डकयार्ड कहाँ है? महाराष्ट्र में। और महाराष्ट्र के कहाँ, कौन से शहर में? मुंबई शहर में। और यहाँ मझगांव डकयार्ड में क्या बनते हैं? मुंबई नौसेना के। और बेटा यहीं पे कहाँ पे? यहीं पे। उसको बुलाओ, अभी लिखना नहीं है, सब समझना है, जब टाइम देंगे लिखने का। आई बात समझ में? हाँ, मुंबई नौसेना के जहाज मझगांव डकयार्ड, यहीं पे बेटा पनडुब्बी बनती हैं। क्या बनती हैं? पनडुब्बी जानते हो कि नहीं जानते? पनडुब्बी जानते हो? पनडुब्बी मतलब होती है पानी के अंदर चलने वाली। पन माने पानी, पन माने, और डुब्बी माने डूब जाना। डुब्बी माने तुम पानी में नदियों में नहाने जाते होंगे तो कहते हैं भैया बिन्नू अरे बोलती मैं तो डूब के सफर हूँ, तो भैया का डुबकी लगा ली। तो पनडुब्बी भैया कहाँ बनती है? मझगांव डकयार्ड में। डकयार्ड मतलब जहाँ पे क्या बनाए जाते हैं? जहाज बनाए जाते हैं, उसको क्या बोलते? डकयार्ड। तो मझगांव डकयार्ड में कौन सी जहाज बनते? बेटा भारत में अपने पूरे भारत में मात्र 16 पनडुब्बी हैं। कितनी पनडुब्बी हैं? अपने भारत में कितनी पनडुब्बी हैं? 16 पनडुब्बी हैं, जिनमें से बेटा 14 पनडुब्बियन की एक्सपायर डेट निकल गई। आओ, क्या निकल गई? एक्सपायर डेट मतलब डिलीट होने वाली है उनकी भैया। कब भी कछु टूट सकते हैं, कब भी फट सकती है, कब भी मतलब जबरदस्ती चला रहे हैं। लेकिन उनकी भैया एक्सपायर डेट लिख के आई थी कि ये भैया ये मोबाइल इतने साल तक चलेगा। एक भैया एक डेट लिखी आई थी जो जब बनो है, और एक डेट लिखी आई थी एक्सपायर डेट। 3 साल के बाद भैया क्या हो जाएगी? मान लो 4/2/25 की बनी है, और 6/4/27 में क्या हो जाएगी? एक्सपायर। तो इन 14 पनडुब्बियन की क्या हो गई? डेट एक्सपायर हो गई। लेकिन फिर भी क्या कर रहे? काहे से नई पनडुब्बी बना ही नहीं पा रहे। इतना दुनियादारी करा लो, कौन को नाम परिवर्तन करा लो, सबसे आगे जो ये ना उठाए मुद्दा कि जो मीडिया वाले पर दिखावे कि भारत इतना बड़ा देश और मात्र पनडुब्बी कितनी? 16 पनडुब्बी। ये उठाओ। तो मीडिया भारत की कौन से नंबर की है? 159वें नंबर सबसे लास्ट की है। ये सब न उठाएं। और रूस में, चाइना की 75 पनडुब्बी हैं अपने तय की, जिनमें से 14 का हो गई, इनकी डेट ही नहीं कर गई, ये एक्सपायर हो गई। ये तय पे कितनी है? 75, जिनमें से 16 में से ठीक अपने थे जो पनडुब्बी है चक्र, वो अपन ने रूस से पुतिन बाबा से लाइए उधार। कहा लाइए? उधार। इनमें जो देश की शान बचने हैं, देश के लाने जरूरत है। समुद्र के नीचे जाके पता लगाओ जी कौन कहाँ चीज है, खोजत है। खोज काय के पनडुब्बिया से तो खोज होती। जब वही पनडुब्बिया ही ना हुआ और डरा है ना उनमें बैठे वाले, जब 14 का हो गए तो कब पता पर एक्सपायर होगा, ढीला पंजर बोल्ट जब ढीले ढाले हो गए, पता पर समुद्र के नीचे जाए और बोल्ट का हो जाए, खुल जाए। और खुल जाए तो फिर हम का हो जान, हम खुल जान। आ रही बात समझ में कि नहीं आ रही? तो बेटा मझगांव डकयार्ड कहाँ है? महाराष्ट्र में कि मुंबई में? और यहाँ पे मझगांव डकयार्ड में क्या बनता है? मुंबई नौसेना के। और बेटा यहीं पे क्या बनती हैं? और भारत में कितनी पनडुब्बी हैं? 16 पनडुब्बी हैं। आगे बात समझ में? बोलिए। इसके बाद आगे बढ़े। एक बेटा महाराष्ट्र के नीचे कौन सा राज्य है? गोवा वाले बीच पे। दोनों आंखें मीच के बियर पिएंगे, ठंडी ठंडी बियर पिएंगे, दोनों आंखें
मीच के काय खोल के ना पी लो। गोवा में बेटा एक डकयार्ड है, एक शिपयार्ड है, कौन सो? कौन सो? गोवा, गोवा शिपयार्ड। महाराष्ट्र में देखो, माँ से महाराष्ट्र, माँ से गोवा। जो तो देखो, जो वाला पेपर में कब आया है, कब हूँ पेपर में पूछ ही सकत का है, इनमें भाई को तो का लगो है। आ जाए, गोवा शिपयार्ड निम्नलिखित में से किस राज्य में है? पहला ऑप्शन गोवा, दूसरा ऑप्शन महाराष्ट्र, तीसरा ऑप्शन तमिलनाडु, चौथा ऑप्शन गुजरात। तो जो कहूँगा आप पेपर में पगला ही हो वही हैं जो एसएससी वाले के एग्जाम कैसे पूछ रहे हैं? एसएससी वाले डीजे वाले बाबू थोड़ा गाना बजा दे, इस गाना के बेटा गायक कौन है? बस कितना सुंदर सुंदर क्वेश्चन पूछा था। हाय गर्मी किसने नाचा है? नोरा फतेही। बताओ, शर्म करो तनक से एसएससी वाले, शर्म कर लियो हैं। लड़का बिटियन के ऐसे क्वेश्चन पूछा तो तुम। कुंडी मत खड़काओ राजा, सीधे अंदर आओ राजा। छके लो बिल्कुल। ये एग्जाम, ये क्वेश्चन एग्जाम वाले हैं। अब हम जो भी पूछे, जो भी पढ़ा है हम हैं कि सुबह से लेके शाम तक, शाम से लेकर सुबह तक, बस प्यार करो। आओ काम को करे तुम्हारे अब्बा। मजगांव डकयार्ड कहाँ है? गोवा शिपयार्ड। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ये दो चीजें आप लोगों को समझ में आई कि नहीं आई भैया? जल्दी बताइए, आगे बढ़े, बढ़ जाए। एक बेटा कोची शिपयार्ड है। कोची, कोची जो कहा बेटा, केरल में कोची है ना, कोची बंदरगाह है, तो वही के नाम से बेटा ये कौन सा बंदर, कौन सा शिपयार्ड है? कोची शिपयार्ड। कोची, कोची, कोची। बेटा सबसे बड़े जहाज कहाँ बनते? जब कोची बंदरगाह बताया था उसमें भी बताया था हमने कि यहाँ पे सबसे बड़ी बड़ी क्या बनाए जाते हैं? सबसे भैया बड़े जहाज कहाँ बनाए जाते? सबसे बड़े जहाज, जब भी बड़े जहाज बनेंगे तो कहाँ बनेंगे? और छोटे जहाज कहाँ बनाए जाते? छोटे जहाज कहाँ बनाए जाते? कौन में? पीपावा। कहाँ पे? पीपावा बंदर, छोटे बंदरगाह में पीपावा बंदरगाह है गुजरात में। और तहीं पे छोटे बंदरगाह, छोटे जहाज बनाए जाते। और बड़े जहाज कहाँ बनाए जाते? कोची शिपयार्ड में। सबसे बड़े जहाज कहाँ बनाए जाते? बनाए जाते। याद हो जाएगा भैया। तीन भैया हमने तुम्हें डकयार्ड पढ़ाए। पहला कहाँ? गोवा, कोची, कोची, कोची। याद हो जाएगा? बोलो, होगा कि नहीं होगा? हो जाएगा। एक भैया और भैया आगे पढ़ाए, आगे बढ़ जान। चलो बेटा, यहाँ जो को तमिलनाडु, तमिलनाडु के ऊपर क्या है? आंध्र प्रदेश में एक जगह है विशाखापट्टनम। आंध्र प्रदेश में एक जगह है कौन सी? कौन सी? विशाखा है। आंध्र प्रदेश जाएगी, राज्य को नाम का आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश में एक जगह है तय पे जिसका नाम है विशाखापट्टनम। आंध्र प्रदेश में एक जगह है कौन सी? विशाखापट्टनम। और विशाखापट्टनम में एक शिपयार्ड है जिसका नाम है हिंदुस्तान शिपयार्ड। यो पेपर में पूछेगा, पूछेगा तो दो पूछेगा, एक मजगांव, मजगांव काय से तुम्हें गोवा तो ही पता पड़ जाए। कोची तुम्हें पता ही है कि केरल में। मजगांव मजगांव माँ से गोवा, गोवा जो तो याद ही हो जाए। कोची, कोसे केरल, और कोसे कोची कहाँ है? याद हो जाएगा। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में एक भैया बेटा शिपयार्ड है जिसका नाम क्या है?
जो क्वेश्चन में पूछू जो वालो है जो बेटा कतई जहर वालो जो वालो क्वेश्चन कैसो वालो कतई जे आएगा तो यही आएगा, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। एक लिख लो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो आएगा जो आए कौन? हिंदुस्तान शिपयार्ड कहाँ है? आंध्र प्रदेश के आगे बात समझ में कि नहीं आई? बोलो। एक क्वेश्चन और है बेटा, इतने पे पश्चिम बंगाल में, ये तो जो कहा है बेटा, जो पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, तो ये पश्चिम बंगाल में एक ठैया शिपयार्ड है। ये पश्चिम बंगाल में बेटा, पश्चिम बंगाल में एक शिपयार्ड है। कौन सा? गार्डन रिच शिपयार्ड। कौन सा? गार्डन, ये पश्चिम बंगाल जो वेस्ट बंगाल है, ये पे एक ठैया है गार्डन रिच शिपयार्ड। गार्डन रिच शिपयार्ड, गार्डन रिच शिपयार्ड, गार्डन रिच शिपयार्ड, गार्डन रिच शिपयार्ड। ये भैया यहाँ पे क्या काम होता है पौआ प्यारे मोहन, देख लो ध्यान से समझिएगा। गार्डन रिच शिपयार्ड में क्या काम होता है? गार्डन रिच शिपयार्ड में बेटा काम होता है कि क्या कोलकाता नौसेना के जहाज बनाए जाते हैं। कोलकाता कहाँ है? तो कोलकाता नौसेना के जहाज कहाँ बनाए जाते हैं? कौन से शिपयार्ड में? गार्डन रिच। बेटा ये शिपयार्ड हमने आप लोगों ने बताए कौन कौन से? मझगांव, गोवा, कोची, गार्डन, हिंदुस्तान। ये बेटा 5 ठैया अपन के याद रखने हैं। बेटा डकयार्ड या शिपयार्ड आप लोगों के समझ में आए कि नहीं आए? भारत के पास कितनी पनडुब्बी हैं? जिसमें 14 की का हो गई, कितनी बची? मात्र 2 सही सलामत है। अब है आई बात समझ में कि नहीं आई? फिर भी बना नहीं रहे, बनाओ चाहिए। दुनियादारी में न करके मेन ध्यान न दें कि जौन में भैया देश के आगे बढ़ने हैं, जौन में देश के उत्थान में भैया जौन पढ़ाई। देखो बेटा अपने भारत की शिक्षा सबसे घटिया शिक्षा कहाँ की? सबसे घटिया। 19 तारीख से पेपर है। क्या तारीख से पेपर है? 19 तारीख से पेपर है और ऊपर हाथ उठा दियो अबे किने किने मॉडल पेपर नहीं खरीदे। क्या कि महान देश की महान शिक्षा, रिजल्ट आएगा सब में भैया क्या होगा? पास पास पास, सबके में पास। साल भर पढ़ो नहीं है, कई ने मॉडल पेपर खरीदे नहीं है और फिर भी क्या शिक्षा है। वाह।